comprehensive win थी जिम्बाब्वे की. Just have a look at the match summary as well. किस तरह it all went down for Pakistan. 205 रन्स का टारगेट दिया. It's a modest total, मगर क्रेडिट जाता है उनके बैटर्स को जो थोड़ी स्टेबिलिटी भी आई, स्पेशली सिकंदर रजा, देन फैसल अकरम फ्रॉम आवर साइड. हमारे दो बॉलर्स फैसल अकरम सलमान लियागा ने 3 विकेट क्रैप की. बट इन रिप्लाई पाकिस्तान, बाय द वे, जो बारिश होने से पहले वी वर 60 for 6. मोहम्मद रिजवान 19, कामरान गुलाम 17, सिकंदर रजा एंड ब्लेसिंग मजबानी ने 2 विकेट्स ली. एंड देन जस्ट रियली टॉपल्ड पाकिस्तान टॉप ऑर्डर. माय एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ मौजूद हैं. भट्टी साहब, आप भी थोड़ा सा ये थोड़ा ये बता दें कि जो शॉक वेव्स गए अभी पाकिस्तान कैंप में, ऑलरेडी क्या बातें हो रही हैं कि किसको के नेक्स्ट मैच के लिए क्या होगा, एंड यू हैव टू डू समथिंग अबाउट दिस. देखिए फातिमा, अब तो बहुत ज्यादा इनके पास ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सा कल की हार का और पोस्टमार्टम करें तो अभी जो हमने वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज जीती, वहां पर पहले गैरी कर्स्टन हमारे हेड कोच थे, फिर अचानक उन्होंने छोड़ दिया, जैसन गिलेस्पी बने, यहां आकिब जावेद बन गए. अगर आप बैटिंग कोच की बात करें तो कुछ अर्सा पहले जब हम जून में अमेरिका में T20 वर्ल्ड कप खेल रहे थे, उससे पहले मोहम्मद यूसुफ थे. इंग्लैंड से मोहम्मद यूसुफ को वापस कर दिया गया. फिर पता नहीं टिम नीलसन थे, कौन थे अमेरिका में बैटिंग कोच. उसके बाद फिर टिम नीलसन पाकिस्तान के बैटिंग कोच रहे. अब हमने शाहिद असलम को बना दिया. तो ये जो बार बार चेंजेस हैं, चाहे कोचिंग स्टाफ में हो, चाहे हमारे यहाँ पीसीबी में चेंजेस हो. देखिए, इंडिया की आज हम बहुत बात कर रहे हैं. ज़ाहिर 295 रन से ऑस्ट्रेलिया को इन ऑस्ट्रेलिया पर्थ में हराना मामूली बात नहीं है, लेकिन इंडिया चूंकि हमारे इस रीजन में साउथ ईस्ट एशिया में प्राइम एग्जाम्पल है. इंडिया के बैटिंग कोच है संजय बांगर. 12 टेस्ट, 15 वनडे इंटरनेशनल, 165 फर्स्ट क्लास मैचेस उन्होंने खेले. लो प्रोफाइल में रहने वाले इंसान है. कभी हमने उनके बहुत ज्यादा इंटरव्यूज नहीं सुने, लेकिन कहा यह जाता है कि उन्होंने एक अपना सिस्टम बनाया हुआ है. बैटिंग कोच के साथ एक अपना सपोर्ट स्टाफ है. जो राशिद भाई बात कर रहे थे कि 2500 गेंदे खेलना मामूली बात नहीं है. ये फिर बैटिंग कोच आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है. तो जब तक हम अपने सिस्टम में तवील मुद्दत की बुनियाद पर लोगों को नहीं लाएंगे, बार बार चेंजेस करते रहेंगे, तो फिर पाकिस्तान की बैटिंग नहीं आ सकती. ठीक है, राशिद लतीफ भी हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं. चलिए अब लेट्स कम बैक, क्योंकि मैच पे बात करते हैं. बहुत सारे लोग ऑलरेडी बात करनी थी कि हसीबुल्लाह को जो है आप मिडिल ऑर्डर में वेस्ट कर रहे हैं, आप उनसे ओपन कराएं, आप अब्दुल्ला शफीक को कल के मैच में बिठा दें, लेट तैयब ताहिर कम इन. सो आपका क्या राय है इस पे? देखिए, मिडिल ऑर्डर में तैयब ताहिर को खेलना चाहिए. हसीबुल्लाह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देके गए, तो जब वो बलूचिस्तान से या कोयटा से खेलते लिस्ट ए में बहुत रन किए उन्होंने, लेकिन नंबर उनका ओपन ही होता है. 1 नंबर या 2 नंबर में मोस्टली वो खेलते हैं. तो वहां से अगर हम 5 या 6 नंबर पे ले आएंगे या 7 नंबर पे ले आएंगे तो हम ज्यादती करेंगे. हाँ, रन करना उनका वहां पे भी जरूरी होता है, लेकिन अगर सिर्फ विकेट कीपिंग करें तो ये नंबर ठीक है. अगर एज ए बैट्समैन खिलाना है तो उनका तो वो नंबर नहीं है, इसलिए लोग बात कर रहे हैं. इसलिए तैयब ताहिर ऐसे प्लेयर हैं जो कि मेच्योर भी है. वो अच्छा परफॉर्म ग्रेड 2 हो, ग्रेड 1 हो, दूसरे कराची किंग्स हो, उन्होंने परफॉर्म किया हुआ है. ट्राई करना चाहिए. हमें इफ्तिखार नहीं है हमारे पास. इरफान अभी जूनियर है. जूनियर का मतलब है अभी इतनी एज नहीं हुई उनकी, लेकिन तैयब थोड़ा सा मेच्योरिटी है उनके अंदर बैटिंग पे, तो उनको ट्राई करना चाहिए. तो बाकी आपके सामने ये नई टीम है बिल्कुल, और अब ट्राई जरूर करना चाहिए आपको. और अब्दुल्ला शफीक एक मैच में अच्छा खेलते हैं तो बहुत ऐसा खेलते हैं कि ऐसा प्लेयर ही नहीं है. सेम टू साहिब अयूब, ऐसा लगता है कि यार ये शॉट्स तो हमने देखे ही नहीं किसी के पास भी. लेकिन क्या वजूहत है, क्या टेक्निक में फॉल्ट है कि चले जाते हैं बॉल के ऊपर, वो दोनों ही, एक बैड लक हो गई, एक सामने से आउट हो गए. जिम्मेदारी लेनी पड़ी. टैलेंट होना ही कमाल नहीं होता, टैलेंट के साथ फोकस होना मेन है. बैट्समैन का फोकस होना, डिटर्मिनेशन होती है ना ओपनर की. ओपनर की साइकिल डिफरेंट है, मिडिल ऑर्डर की डिफरेंट है. तो ओपनर को फोकस होना बहुत जरूरी है अपनी टीम के लिए. अपने लिए तो करते थे, अपनी टीम के लिए. जो आपने बात की हसीब को या तो खिलाए तो ऊपर ही खिलाए,
वरना तैयब ताहिर को खिलाए। ठीक है। एंड यू नो just अहमद भी वैसा था, अहमद ऑस्ट्रेलिया में अब्दुल्ला शफीक ने he did play a very strong supportive role, and then I don't know, and then जब वो बाद में क्रिकेट खेल रहे होते हैं, you just feel like I can't believe it's the same person. So technically आपको क्या लगता है वो कहाँ लैक करे? And also Saim Ayub in the same breath, let's talk about him. आई थिंक कि अगर आप हम बहुत सारे लोग इनको बोलते हैं कि टेक्निकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ऐसी बात नहीं है। टेक्निकली स्ट्रांग जो इंसान होता है वो अपनी विकेट पे बहुत ज्यादा वैल्यू रखता है, और रिसेंट पास में जो शॉट टेस्ट क्रिकेट के अंदर ये मारते हुए बार बार आउट हो रहे थे, इतना गैप बन रहा था इनके अंदर आते हुए बॉल पे, और 6वें स्टंप पे ड्राइव मारते हुए भी ये आउट हो रहे थे। तो टेक्निकली, और ये बच्चे नहीं है, यू गॉट टू अंडरस्टैंड, इन्होंने काफी टाइम पाकिस्तान क्रिकेट के साथ तो सिर्फ ये सैर ही करते रहे, इनको बहुत आइडिया है, और उसके बावजूद भी अगर ये आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पसंद नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है इनके अंदर है ही वो एक आधी इनिंग जो हर 15 मैचेस के बाद आती है, और वो भी कोई इतनी एग्रेसिव इनिंग नहीं है कि ये मैच का पासा ही पलट दे। तो आई थिंक ये देखने वाली बात है। हसीबुल्ला जैसे प्लेयर बाहर बैठे हुए हैं जो अपनी चांस का इंतजार कर रहे हैं और एक इम्पैक्ट प्लेयर बन सकते हैं, जिससे राशिद भाई ने देखे। आपको समझना पड़ेगा आपको तारीफ कौन कर रहा है। अगर राशिद लतीफ किसी एक कीपर के बारे में तारीफ कर रहा है, तो क्यों नहीं समझ आ रही कि उसको बनाना है, उसका ख्याल रखना है। अगर वो कह रहे हैं कि वो अच्छा बैट्समैन भी है, उसका ग्लव वर्क भी अच्छा है, उसने परफॉर्मेंसेस की नहीं है, तो उसको आपने उसके नंबर पे लेके आना है। तो फिर इसमें दो राय है क्या? तीसरा, आपने देखे ना कि आप एक तो मिडिल ऑर्डर अगर आपने उसको 3 नंबर पे भी ले आते हैं और कामरान गुलाम को 4 पे कर देते हैं, रिजवान 5 पे आ जाता है, तो ऐसा मसला क्या हो जाएगा? लेकिन फिर आपकी इंटेंशंस पे शक होता है कि जब आप एक लड़के को जो है ना, जो कीपिंग भी करता है, आप उसको 6वें नंबर पे जाके फिर इसी तरह लगता है कि आप चाहते ही नहीं कि वो परफॉर्मेंस करे, और तो कोई समझ आती नहीं ना कोई चीज के। एक मिडिल ऑर्डर बाहर बैठा हुआ है, आप उसकी जगह जो है ना हसीब को खिला रहे हैं, जो कि एज अ फील्डर खेल रहा है, आप उसको एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे हैं कि कल को आप ये बता देंगे कि देख रही 4 मैच इसको दिए, यंगस्टर ने किसी को कुछ किया नहीं। यही तो पास्ट के अंदर होता रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है फातिमा, ये टाइम पाकिस्तान की क्रिकेट डिफाइन करेगा, क्योंकि यंगस्टर्स पे चलनी है ये टीम आगे, और अगर यंगस्टर्स को हमने ठीक तरीके से ट्रीट ना किया, और वो चीजें जब हम टीवी पे नहीं थे, उससे पहले जब हो रही थी, हम बोलते नहीं थे, अब हम बताएंगे लोगों को कि क्या चल रहा है क्या नहीं, बिकॉज ये पाकिस्तान की इज्जत का मामला है। तो मेरे ख्याल से अब ये होश के नाखून लेने हैं चीजों के लिए, और कुछ चीजें हैं वो करते ही चली जाना। अगर आप ये देखिए, सिंपल सी बात है फातिमा, अगर सोशल मीडिया पे रहे और इधर उधर की चीजों पे प्रेशर में आके चीजें करते रहे, तो ये टीम शॉर्ट टर्म गोल्स तो दे सकती है, लॉन्ग टर्म कभी भी आपको मिलेगा नहीं। अगर वाकई में कोई इंसान या आकिब जावेद लॉन्ग टर्म कुछ करना चाहते हैं, तो उनको ये सारी चीजों पे नजर रखनी है और चीजें अपने हाथ में लेनी है और उस हिसाब से चलानी है चीजें। एब्सोल्युटली। एंड हम लोग आप लोग सबसे जरूर बात करेंगे कि इसमें पूरे केओस में जो ड्रामेटिक हमारे विकेट्स गिरी हैं, हम लोग फैसल अकरम के डेब्यू पे बात नहीं कर पाए, तो राशिद आप प्लीज जरूर उन पे बात करिएगा। इट वाज अ ग्रेट डेब्यू फॉर हिम। अनफॉर्चुनेट के बैटर्स ने उनके काम पे पूरा पानी डाल दिया, बट डू डिस्कस हिज बॉलिंग। नहीं, उनको थोड़ा लेट लेके आए मेरे ख्याल से, 22वें या 23वें ओवर बॉलिंग करने आए, और उनके 2 ओवर शायद निष्फी हो गए। 24 रन देके 3 विकेट लिए और अच्छी बॉलिंग की उन्होंने। थोड़ा स्लो है एयर में अभी ना, अभी यंग है, इनको थोड़ा सा पेस बढ़ानी पड़ेगी अपनी। जिस तरह से एक जमाने में कुलदीप यादव आए थे, उनमें बाहर होने की वजह यही थी कि स्लो थे, एयर के अंदर स्लो थे। तबरेज शमसी भी बाद में स्लो होते चले गए, दुनिया के नंबर 1 बॉलर हो गए थे। जब स्लो हो जाते हैं तो रीड हो जाते हैं आप। तो ये काम करना भी कोचिंग स्टाफ का काम है कि इनको, छोटे है उनकी बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक लगता है, शोल्डर वगैरह। उनको सुफियान मुकीम को अगर देखें तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग और हाइट भी उनकी ज्यादा है, तो 10 ओवर के लिए थोड़ा इनको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन फिर भी इनका डेब्यू बहुत जबरदस्त हुआ है, रीड नहीं हो पाते और ब्रेक अच्छी मिल रही थी उनको। और हमें जो प्रॉब्लम आ रहा है वनडे में 11 से 40 ओवर में तो आ ही रहा है ना, हम विकेट नहीं लेते और रन बहुत ज्यादा खाते हैं क्योंकि 5 फील्डर दायरे में होते हैं। तो अच्छा इजाफा है फैसल अकरम का वनडे क्रिकेट में और T20 में सुफियान मुकीम का। एब्सोल्युटली। एंड भट्टी साहब, आपको पता है ना, फिर एंड में कॉन्वर्सेशन वही आ जाती है कि अब वहाँ पैनिक बटन बन गया, दब गया, क्या चेंजेस होंगे, एवरीबडी वांट्स टू नो दिस। ऐसे सवाल होते हैं जो हमेशा पूछने पड़ते हैं। आपके पास कोई खबर है बुलेवाइज? देखें, जिम्बाब्वे ऐसा मुल्क है, एक तो 3 घंटे का टाइम डिफरेंस है, और लेकिन वहां से खबरें आपको पता है कि कल ना पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ना आज कोई इंटरेक्शन है। लेकिन
जो एक सेंसिबल चीज नजर आ रही है, जो राशिद भाई ने भी कहा और अहमद भी उसका इशारा दे रहे हैं कि मेरे ख्याल में तैयब ताहिर जो है वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में पक्के प्लेयर हैं, उनको मिडिल ऑर्डर में लाएं और जिस तरह इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक की, थोड़ा सा अगर आप तब्दीली करना चाहते हैं तो हसीबुल्लाह को एज ए ओपनर ट्राई करके देखें। ठीक है। अहमद, आपको लगता है अबाउट दैट दे शुड मेक एनी चेंजेस और शुड वी स्टिक टू द सेम टीम? नहीं, ऑफ कोर्स चेंजेस बनती हैं। यहाँ पे आपने अगर हसीबुल्लाह को 6 पे खिलाना है तो उसकी जगह आप तैयब ताहिर को लेके आइए, सही है, ठीक है। और आपने और तो कुछ ऐसा है नहीं कि आप धानी को ट्राई कर सकते हैं, लेकिन फिर धानी को किसकी जगह ट्राई करें। अब हसनैन भी अर्ली डेज है उसके, बड़ा जबरदस्त बॉलर है, लेकिन उस रिदम में नजर नहीं आ रहा है। अब यही तो काम कोचिंग स्टाफ का अजहर महमूद साहब टीम के साथ है। तो क्या अगर जो चीज बाहर बैठ के हमें नजर आ रही है तो वो उनको नजर नहीं आ रही कि उनका थोड़ा सा रनअप में इशू चल रहा है, रिदम में इशू चल रहा है, और इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं आ रही? या तो अगर समझ आती पिछली सीरीज से अब तक थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट आई होती तो हम कहते काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है? सिर्फ जब वीडियो बनती है तब आके काम होने लग जाता है और बैक एंड पे कोई काम हो नहीं रहा। तो यही इन बच्चों की बदनसीबी है कि इन लोगों के पास, हमारे साथ भी यही होता था। कोचिंग ने तो कभी भी कुछ नहीं किया, लेकिन हम जो आपस में प्लेयर्स होते थे ना, एक दूसरे से बात करते थे, एक दूसरे के साथ एक्सपीरियंस शेयर करते थे, बांटते थे और खुद ही सीखते थे। अब इन बच्चों के साथ ये है कि ना इनके पास कोचिंग स्टाफ उस तरह का है, बाकी जब तो अभी आए, लेकिन उसके बाद इस तरह के सीनियर प्लेयर्स भी मौजूद नहीं है कि जो अपना एक्सपीरियंस इनके साथ शेयर करें। और जो पास में सीनियर प्लेयर्स थे वो कुछ इस तरह की चीजें करते रहे, तो वो तो किसी यंगस्टर्स को चाहते भी नहीं थे कि वो टीम के अंदर आए। तो उनका अपना भी एक्सपीरियंस कम पड़ गया, जिसकी वजह से 6 मैच हार गए ना, और टीम 8वें नंबर पे आ गई। तो जो सीनियर थे उनके पास भी एक्सपीरियंस नहीं था। अनफॉर्चुनेट है कि इस टीम के पास कोई एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं है कि जो कि इनको राइट तरीका बता सके, राइट सिचुएशन गेम अवेयरनेस दे सके और राइट डायरेक्शन पे लेके चल सके। सही है। अच्छा, आप राशिद, आप एग्री करते हैं विद धानीज इंक्लूजन, बट एट व्हाट कॉस्ट? किसको फिर आप बिठाएंगे? देखिए, शाहनवाज को लेके गए तो खिलाना चाहिए। तो हमारे पास 2-3 नए चेहरे नजर आ रहे हैं इस टीम के अंदर, लेकिन ये साइकिल जो है ना, ये काफी अर्से से ये लोग खेल रहे हैं, आते रहे जाते रहे, चाहे वो हसनैन की सूरत में हो। आमिर जमाल ऑस्ट्रेलिया टूर किया है लास्ट, आपको पता ही है, अभी भी किया और पहले भी किया है। और शाहनवाज धानी भी 3 साल 4 साल से टीम में कभी आते हैं, कभी मौके क्या इनको प्रॉपर दिए गए। अब हम दोबारा लेके गए और फिर भी हमने नहीं खिलाना। तो ये सेकंड बॉलिंग अटैक है हमारा या थर्ड है, ये समझ में नहीं आ रहा। अगर हम शाहनवाज धानी जो परफॉर्मर है या भी कुछ अनफिट बॉलर है हमारे, वो बिल्कुल ही आउट हो गए, तो मेरा ये मानना है कि शाहनवाज धानी को आप ट्राई करें। अगर आपके पास पेस चाहिए आपको, सही है, ये किसी भी फॉर्मेट में अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं। थोड़ा एग्रेसिव है, शॉर्ट ऑफ लेंथ करते हैं ये, लेकिन यही काम जैसे अहमद ने कहा कि आपको कोचिंग स्टाफ आपको करवाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी कोकोमुरा बॉल से नेशनल स्टेडियम की फ्लैट पिचेस पे, तो इसका मतलब है वो बॉल कर सकते हैं, जानदार है। गुड, उनको देख के मजा भी आएगा, बट वी वुड लाइक टू सी हिम। सो टुमारो पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे। सॉरी अहमद, हमारी टाइम खत्म हो गया, आई एम रियली सॉरी, बट आप कल हमारे साथ रहना ना, कल आपको मिलेंगे, पूरा दिन हमारे एनालिसिस देंगे। जियो सुपर दिखा रहा है पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे सीरीज।